चैप्टर 18 जिसके एक्सरसाइज 18B अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन क्या है कि गिवन दैट टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रूइंग टू डाइस आर डिफरेंट। देखो यानी आपको गिवन क्या है, एक डाई को आप थ्रू करोगे ना, तो जो ये एक डाई को आप थ्रू करोगे तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितने आएंगे, 2। तो ये नंबर और ये नंबर ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो डिफरेंट होंगे तो इसकी बात देखो पहले तो, इवेंट बोथ नंबर आर डिफरेंट, ठीक है ना, ऑन द डाई, ठीक है ना, ऑन द डाई, ये आप समझ गए होंगे। अब यदि ये दोनों नंबर डिफरेंट है तो या तो सेम नंबर की प्रॉपर्टी निकाल दीजिए आप, तो वैल्यू आ जाएगी। अब सेम नंबर की प्रॉपर्टी 1,1 है ना, तो देखो बोथ नंबर आर सेम, तो एक इवेंट इसका जो ए नोट है ना, ए नोट क्या होगा, बोथ नंबर आर सेम, ये ए नोट होगा इसका, ये ए नोट होगा। तो इसमें जो आपके पॉसिबल, वैसे आप दो डाई को आप टॉस करवाओगे तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम कितने आते हैं, 36। ये लिख दीजिए सबसे पहले तो। इस इवेंट के अंदर जो आउटकम्स है वो कितने मिले, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6। इनको आप डबलेट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी P ऑफ ए डेज की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, 6/36, ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये वाली वैल्यू इसमें से, यानी आपको क्या चाहिए, P ऑफ ए चाहिए। P ऑफ ए कब आएगी, जब 1 माइनस में P ऑफ ए डेज करवा दूं तब आ जाएगा ना। तो P ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, P ऑफ ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस 6/36। इसको आप सोल्व करोगे ना तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 30/36, ये आ गई इसकी वैल्यू। ये तो आपको गिवन है, ठीक है ना, ये तो गिवन है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। एक बी इवेंट है, सम ऑफ नंबर्स इज 4, यानी जो दो डिजिट थे उन दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो जो बी इवेंट है वो बी इवेंट की पॉसिबल वैल्यू कितनी, 1,4 के देखो 1,3, फिर 2,2, फिर 3,1, ये वैल्यू। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई, कितने इवेंट है, 3/36। अब कंडीशनल चाहिए तो इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर दो, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसमें से कॉमन नहीं आना चाहिए, तो ए डेज के अंदर ये नहीं है तो ये दोनों तो है ना, तो ये दोनों है तो कॉमन वैल्यू कितनी आ गई, 1,3 3,1, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/36। आपके फेवर में कितने आउटकम है, 2, टोटल कितने हैं, 36, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो गिवन है, इसकी प्रॉपर्टी आपको फाइंड आउट करनी है, तो कंडीशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो P ऑफ ए तो आपको गिवन है, बी की आपको फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला आपका P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना आ गया, P ऑफ ए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है, 2/36, और इसकी वैल्यू कितनी है, 30/36,
ये इससे कैंसिल आउट, 2 से आप कैंसिल आउट करोगे तो 1 अपॉन में 15 आ जाएगा। ये P ऑफ B अपॉन में A आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर अपन 17 के बारे में। तो 17 देखो, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट द रैंडमली फॉर ए फैमिली पिक्चर। देखो सबसे पहले तो मैं सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर रहा हूं इसका, उसके बाद में बात करते हैं। तो सैंपल स्पेस में मदर है, फादर है और सन है। ठीक है ना, इसका मैं सैंपल स्पेस में निकालने के लिए थोड़ा सा मैं ट्री डायग्राम बनाता हूं। अब यदि मदर है तो इसके बाद में कौन आ सकता है, फादर आ सकता है और सन आ सकता है। और यदि फादर है तो यहाँ पे मदर आ सकती है और सन आ सकता है ना। एक लाइन के अंदर अरेंज करना है तो पॉसिबल केस क्या क्या मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सन है तो यहाँ पे मदर आ सकती है और फादर आ सकता है। अब देखो इस लाइन में देखना, मदर आ गया यानी मदर आ गई, फादर आ गया, उसके बाद में थर्ड नंबर पे कौन आएगा, सन आएगा। अब सन इधर आ गया तो फादर यहाँ पे आ जाएगा। और इस केस के अंदर यहाँ पे फादर मदर सन, फादर सन मदर, और ये वाला केस फादर मदर सन मदर और फादर, सन फादर मदर, ये केस मिलेंगे टोटल। तो देखो मैं अरेंज कर रहा हूं, एम एफ एस, एम एस एफ, फिर एफ एम एस, फिर एफ एस एम। ठीक है, उसके बाद में ये 4 हो गए और ये कितने आ जाएंगे, एस एम और एफ, फिर एस एफ और एम। ये आपके पॉसिबल आउटकम से आ जाएंगे। टोटल कितने, एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी, 6 आ गई भाई। ठीक है ना, 6 ही आ रही है ना, 6 ही आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 आ गए। ठीक है, अब देखो इवेंट क्या गिवन है आपको। अब इवेंट की बात करते हैं। ई इवेंट आपको गिवन है कि सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड यानी सन एक एंड की तरफ है। तो इसके अंदर जो आपके फेवर का आउटकम्स है वो कितने मिले, एक एंड या तो फर्स्ट पोजीशन या थर्ड पोजीशन आना चाहिए। तो एम एफ एस, एक तो ये फेवर में है, एक एफ एम एस ये फेवर में है, और फिर ये हो गया और ये हो गया, इसमें मिडल में एक ये रहा, एस एम एफ और फिर एस एफ एम। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई, 4/6 हो गई। सेकंड एफ इवेंट क्या है, एफ इवेंट है फादर इन द मिडल, फादर इन द मिडल, फादर कहां पे है, मिडल में है। तो आपके जो फेवर में आउटकम्स कितने मिल गए, मिडल वाले देखो यहां पे मिडल है, तो एफ एफ एस एम एफ एस, फिर यहां पे मिडल में है तो एस एफ एम, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करूं तो प्रोबेबिलिटी फेवर में कितने, 2, टोटल कितने, 6, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि कंडीशन निकालने के लिए इंटरसेक्शन जरूरी है, तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर दो। तो देखो कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है एक ही आ रहा है, एम एफ एस कोमा एस एफ एम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू फेवर में 2 और टोटल 6। अब आपको फाइंड आउट क्या करनी है वो देख लीजिए, क्या फाइंड आउट करना है आपको, ई अपॉन में एफ, ई अपॉन में एफ। तो फॉर्मूला है पी ऑफ ई
इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ, इसकी वैल्यू 2/6 और इसकी वैल्यू 2/6, कैंसिल आउट करोगे तो 1 आ गया आंसर। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1 आ गई भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपन क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जगह है ही, अपन यहीं पे डिस्कस करते हैं। देखो 18 में क्या गिवन है आपको, ठीक है ना। 18 में क्या गिवन है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। एक एक्सपेरिमेंट को करोगे तो डाइस की जो पॉसिबल कंडीशन है वो आपकी ये आएगी। ठीक है, एक डाई को आप थ्रू करवाओगे तो पॉसिबल कंडीशन ये आ गई। ठीक है, चलिए, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम अप थ्रू ए डाई अगेन, इस वाली कंडीशन में है ना मल्टीपल ऑफ 3, एक तो ये और एक ये, इन दोनों की कंडीशन में अगेन अपन एक डाई को थ्रू करवाएंगे। तो इतनी लाइन से अपन सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं 2 से। तो देखो 3 की कंडीशन में एक डाई को टॉस करवाना है तो 3 का 1 से लेके 6 तक पेयर बना दो। ये 3,2, ये 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब 6 वाले का पेयर बना दो, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6, ये इसकी वैल्यू आ गई। इतना तो हो गया। जब मल्टीपल ऑफ 3 है ना तब आपको एक डाई को थ्रू करवाना है। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में है एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, यानी उसके अलावा 1, 2, 4, 5 आए तब आपको क्या टॉस करवाना है, एक कॉइन इज टॉस्ड। इस कंडीशन में एक कॉइन को टॉस करवाओगे तो हेड और टेल आएगा, हेड और टेल आएगा। तो इसका पेयर बनाओ, ठीक है ना, क्या 1, हेड और 1, टेल, ये आ गया। अब इस कंडीशन में भी हेड और टेल, तो 2, हेड, 2, यानी इस कंडीशन में भी आपको कॉइन को टॉस करवाना है तो 2, टी, फिर 4, हेड और 4, टेल। अब 5 की कंडीशन में तो 5, हेड और 5, टेल, ये आपकी पॉसिबल कंडीशन आ जाएगी भाई। ठीक है, टोटल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/12, 1/12, इसकी कितनी, सॉरी इसकी 1/12 नहीं, 1/36 है ना, 1/6 कितना, 1/36, इसकी कितनी है, 1/12 है। तो ये तो हो गई आउटकम्स की बात। अब अपन देखो इवेंट के अंदर जो वैल्यू है, इवेंट क्या मान रखा अगला वो देखते हैं। तो अपन बात करते हैं इसमें एक इवेंट मानते हैं ए। क्या गिवन है आपको, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द कॉइन शो द टेल, कॉइन शो द टेल। ये इसमें जो फेवर के अंदर आउटकम्स है वो निकालते हैं अपन। तो टेल कहाँ के शो रहा है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्या 1, टी, फिर 2, टी, फिर 4, टी और फिर 5, टी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, जहां पे टेल शो हो रहा है ना वो लिख दिया मैंने। फिर है गिवन दैट है ना, इसकी मैं जगह छोड़ता हूं एक बार। ठीक है, इसकी तो फाइंड आउट करनी है ना, तो इसको तो रहने दो।
गिवन दैट, देखो गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शो एटलीस्ट वन डाई शोज ए 3, कम से कम एक 3 आना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम एक 3 आना चाहिए। डाई क्या शो कर रहा है, एक 3 को शो कर रहा है। तो इस इवेंट के अंदर पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे वो देख लीजिए। तो पहला तो हो गया 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ठीक है ना, और 3 कहीं पे दिख रहा है क्या, बस इतना ही है भाई, ठीक है, ये आपके वैल्यू आ गई। फिर बोल दिया हम कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ किनकी, द इवेंट कोइन शो द टेल, इसकी फाइंड आउट करना है। तो इसको आप ऊपर रखो, इसको आप फाइंड आउट किया हुआ ये। तो इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या फॉर्मेट आएगा इसका, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B, ये आएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूं मैं, क्योंकि कुछ एक और भी अपन को फाइंड आउट करना है। यदि मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो P ऑफ A की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी देखो 1/6 और 1/2 कितना 1/6, तो 1/6 सॉरी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 यानी 4/12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3। काम तो नहीं आएगी, ठीक है ना, लेकिन मैंने निकाल दी। और P ऑफ B की मैं बात करूं तो इसकी कितनी है 1/36, 1/36 ये है। तो 1/36, 1/36, 1/36 इन सबको ऐड करोगे ना तो 6/36 आएगा और वैल्यू आ गई 1/6। अब इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आया, कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। आपको ये निकालना है, इसकी तो निकालनी है, ये गिवन आपको, तो A अपॉन B फाइंड आउट करना है आपको। तो A अपॉन B का जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B, इसकी वैल्यू कितनी 0, 0 अपॉन में P ऑफ B, तो वैल्यू आ गई 0। इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं तो 19 में आपको क्या गिवन है, ऑब्जेक्टिव गिवन है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है आपको, 1 टिकट सेलेक्ट एट द रैंडमली ऑफ फ्रॉम 50 टिकट, यानी एन ऑफ एस के अंदर कितनी टिकट है 50, तो टोटल सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यू कितनी 50, और जो एस की वैल्यू है वो कितनी है 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, डॉट 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 4, 9, ये टिकट है, ये मार्किंग की हुई है। फिर बोल दिया कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑन द सिलेक्टेड टिकट इज 8, ठीक है ना, ये मैं यहां पे कर रहा हूं, देखना एक इवेंट मान रहा हूं मैं, एक इवेंट कि सम ऑफ डिजिट इज 8, यानी जो डिजिट का सम है ना वो 8 आना चाहिए। तो इसके अंदर जो फेवर के अंदर आउटकम्स आएंगे ना वो कितने आएंगे, देखो समझना इस चीज को, ये जो 2 डिजिट है ना इनका सम 8 आना चाहिए। तो पहला तो ये हो गया 0, 8, फिर 1, 7, और फिर 2, 6, फिर 3, 5, उसके बाद में 4, 4 के बाद में नहीं आएगा ना 5, 3 आएगा, 5, 3 इसमें है नहीं है, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई, P ऑफ A आपके फेवर में 5 अपॉन में 50, ये तो हो गया इसकी वैल्यू। उसके बाद में जो B है, B इवेंट है, वो क्या गिवन आपको, B इवेंट है द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट इज 0, तो प्रोडक्ट ऑफ
दिस डिजिट इज 0, यानी जो डिजिट है ना उनका सम 0 होना चाहिए। तो वो कौन कौन से, फर्स्ट तो 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 और 0,7, 0,8, 0,9 और 1,0, उसके बाद में 2,0, उसके बाद में 3,0, उसके बाद में 4,0। ये लीजिए, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी फाइंड आउट कर देते हैं अपन। तो 1 से लेकर ये तो 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 अपॉन में 50, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है ना। अब कॉमन फाइंड आउट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन में बी की मैं बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो इन दोनों में कॉमन कितना है, 0, 8 ही कॉमन है ओनली। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना आएगा, फेवर में 1, टोटल कितना 50, ये बस इतना ही आएगा। यही हो रहा है ना, बस इतना ही हो रहा है भाई, समझ गए होंगे। अब आपको जो फाइंड आउट करना है ना वो देख लीजिए। फाइंड आउट क्या करना है, दोबारा देख लीजिए। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी तो फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए की तो, और गिवन क्या है, गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 0, 0 वाली प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी, इसकी मैं वैल्यू पुट करूं तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 56 अपॉन में, इसकी वैल्यू कितनी है 14 अपॉन में 56, 50 से 50 कैंसिल आउट, इसका आंसर कितना आ गया 1 अपॉन में 14 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, ये कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, मैं इधर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव है, इसका जो ऑप्शन है वो कितना है आपका बी ऑप्शन है। ठीक है ना, 1/14। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ऑफ ए अपॉन में बी इक्वल टू पी ऑफ बी अपॉन में ए, ये गिवन है और उसके बाद में ऑप्शन बताना आपको। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी ऑफ कंडीशनल जो फॉर्मूला वो लगा दीजिए, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसको क्या लिख सकता हूं, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ऑफ ए। अब आप ये भी जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी इंटरसेक्शन ए, क्यों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इस वजह से। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ ए। ये इससे कैंसिल आउट, 1 अपॉन में पी ऑफ बी इक्वल टू 1 अपॉन में पी ऑफ ए। पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, पूरी इक्वेशन का मैं रेसिप्रोकल करूं तो पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए आ जाएगा, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, पी ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, पी ऑफ बी के इक्वल हो गया। अब आपकी बुक के अंदर जो ऑप्शन है वो डी यही है और अपना करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके कंप्लीट है और आपकी एक्सरसाइज 18B भी कंप्लीट है। और आपका काम है वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना, जितना आपसे हो सके उतना वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 18C अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।